नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामकली खबर लहरिया से। आज मैं महोबा के अंबेडकर पार्क में हूँ, जहाँ पर लगभग 150 लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा पता चला कि यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए यहाँ से जानते हैं कि कौन सा धरना प्रदर्शन है और किस लिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारे लाइव में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत मुक्ति क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय महिला संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय मोर्चा महिला संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम ला रहे हैं तो तमाम वो नहीं लिए जी। उनका गला बैठ गया है, ऊंची आवाज में आप चिल्लाओ। हाँ चिल्लाओ, आ जाओ। बस भैया आपको बैठ भैया आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम सीएल भारती है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश सचिव, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, इस धरना प्रदर्शन का मकसद है कि जो हमारा 2025 का ये भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले इसके जो मूल निवासी नायक हैं, बहुजन नायक मानवर वामन मेश्राम साहब, इस बार 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कटक उड़ीसा में रखा गया था और पूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद वहां पूरी तैयारियां हो रही थी और हमको परमिशन भी हमारे हैंडओवर कर दी गई। परमिशन होने के बावजूद भी वहां की प्रशासन ने और शासन ने एंड टाइम पर 26 से 30 था, 23 तारीख को हमें ये सूचना मिलती है कि हमारा परमिशन वो वहाँ की प्रशासन ने जो है रद्द कर दिए और हमें उस कार्यक्रम को करने से रोका गया। आर्टिकल 19 इस देश में भारतीय संविधान लागू है, इजाजत देता है कि आप अपने बात को रख सकते हैं, अपना धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में पूरा अधिकार है। उस आर्टिकल 19 को नकारते हुए वहां की प्रशासन ने और शासन ने जो घिनौना काम किया है हमारे कार्यक्रम और जागृति को रोकने के लिए, हम लोगों का जो 5 दिन का कार्यक्रम था उसमें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जो है बहुत अहम था। उन्हें डर लगा कि 5 दिन ये कार्यक्रम चलाएंगे और 5 दिन का कार्यक्रम चलाने के बाद पूरे देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग, ओबीसी के लोग, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जागृत हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए उनको भय पैदा हुआ। हो जाने के बाद ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और हमें इनका अधिकार देना पड़ेगा। उस डर से उन्होंने हमारे इस परमिशन को उन्होंने रद्द किया और कार्यक्रम नहीं होने दिया। उस कार्यक्रम में हमारे ढेर सारे लोग सभी प्रदेशों से, अदर कंट्रियों से जो लोग आ रहे थे, वो उनका जो रिजर्वेशन हो गए थे और हमारे एरोप्लेन से आने वाले लोग थे उनका भी टिकट हो गया था। जो लोग स्वयं की गाड़ियां करके जाना चाहते थे, इस तरीके से कई लाख रुपए का, करोड़ रुपए का जो ये हमारा खर्चा हुआ है, वहां की सरकार को चाहिए कि उसकी भरपाई करें और प्रशासन को जो है इस तरीके का कुकृत करने से रोकें। ये यहाँ आईपीसी नहीं लागू, आईपीसी और भारतीय संविधान में हमारे प्रशासन में जो लोग हैं उनको भी पता नहीं है कि आईपीसी बड़ी है कि भारतीय संविधान बड़ा है। साथियों, भारतीय संविधान से आईपीएस निकलती है, आईपीसी। भारतीय संविधान बड़ा है ना कि आईपीसी बड़ा है।
साथियों, इसलिए हमारा जो नुकसान हुआ है उस भरपाई के लिए उस सरकार को ये भरपाई करनी होगी। हमारा ये दूसरा चरण है। पहला चरण 7 जनवरी को था, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा हमारे ढेर सारे साथियों के साथ, जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से। आज ये दूसरा चरण है जो धरना प्रदर्शन है, उसी मांग को लेकर। अगर इस पर भी सरकार इसका हमें निर्णय नहीं देती है, नहीं अगर समझती, तो हमारा तीसरा चरण बहुत ढेर सारे लोगों को लेकर के पूरे देश में और अदर कंट्रियों में भी हम लोग जो है रैली का प्रदर्शन करेंगे। और इस पर भी अगर नहीं माने तो हम फिर 22 फरवरी को हम लोग जो है भारी तादाद में पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करके दसियों लाख लोगों की तादाद में फिर हम जाकर के नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर घेरने पर बाध्य हो जाएंगे। साथियों, बस मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। इनको बुला लीजिए या फिर गीता बहुत बुलाइए, इनका ले लीजिए, इनका बाइट हो चुका, इनको ले लीजिए, मतलब जी जी। मैडम, आपका परिचय जानना चाहूंगी। आज का धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, कितने लोग आए हुए हैं? मैं गीता बौद्ध, ग्राम सकोरा। मैं जिला राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ जिला संयोजक। यहाँ हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पे आए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने जा रहा था, जी बोलते जाइए। जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने जा रहा था, उसे अचानक रद्द करने की स्थिति पे, जो कि उसमें 2 महीना पहले से परमिशन मिल चुकी थी, उसे 3 दिन पहले उसे रद्द कर दिया गया। इसके बहाल क्या परमिशन है, ये हमारे लोग, कितना हमारा खर्चा हुआ, वामसेव का जो हमारा खर्चा है लाखों करोड़ों के अरबों खरबों पे, उसका बहाल कैसे होगा, कितना उसका, और लोगों पे जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जिनका टिकट है, आना जाना, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। अगर ये सब बहाल नहीं हुआ हमारा दोबारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने से, तो हम इसका बहुत सी जनसंख्या में रैली निकालेंगे। और जो नहीं इस पे सुनेगी सरकार, तो हम और जाके हेडक्वार्टर यहाँ नागपुर में हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। जी, तो यहाँ धरना कितने लोग आए हुए हैं इस धरना प्रदर्शन? यहाँ पे 250-300 संख्या होगी हमारी। किसके संबोधित आप ज्ञापन दे रही हैं या धरना ही हमारा ये भारत मुक्ति मोर्चा का जो है, यही सब एक साथ चलने के लिए, कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये सब एकता होने के कारण जिससे हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द करवाया गया, जो कि हम एक ना हो पाए, इसी के बहाल में हम धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी। तो दोस्तों, आपने सुना जो अभी तक मैंने बात कराया है, किस विषय को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं और भी महिलाओं से बात कराऊंगी। आप खड़ी हो जाइए, चाहे इधर आ जाइए। क्या नाम है दीदी? अरे बस ठीक है, बस। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी बौद्ध। कहाँ से आई हैं? महोबा से। धरना के बारे में कैसे जानकारी मिली हुई है आपको? जानकारी हमको जब हमारा कटक उड़ीसा में जो अधिवेशन होने जा रहा था वो रद्द करवाया गया ऑन टाइम पे, तो जानकारी नहीं मिली। हम लोग खुद शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने आए हैं। पहले हमारे 4 चरणों में आंदोलन होने जा रहा था, तो 4 चरणों में आंदोलन में पहला चरण हमारा 7 जनवरी को हुआ था। 7 जनवरी में मैंने ज्ञापन दिया था, और आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी को शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अभी तीसरा चरणबद्ध आंदोलन जो होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसमें हम लोग रैली निकालेंगे।
सारे संगठन के लोग इकट्ठा होकर, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब लोग इकट्ठा होकर लाखों करोड़ों की तादाद में पूरे जिले में रैली प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 22 फरवरी 2026 को सीधे आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव करने जा रहे हैं नागपुर में। क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे थी, हमारा जो उड़ीसा का अधिवेशन जो रद्द करवाया गया उसमें काफी अरबों खरबों का जो खर्चा आया है वो हमारा वापस किया जाए। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो बेचारे गरीब तबके के होते हैं, उन्होंने कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके पैसे जुटा के ट्रेन की टिकट, एरोप्लेन की टिकट, बस की टिकट और 4 पहिया वाहन किसी तरीके से एडजस्ट करके वाहन कटक जाने का प्रावधान किया था और कुछ लोग पहुंच भी गए थे। वहां का इतने लाखों करोड़ों की संख्या का जो रहने का प्रबंध और फ्रेश होने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, जो भी 5 दिन का अधिवेशन होने जाता, सारी तैयारियों में लाखों करोड़ों का जो खर्चा आया है उसको हमको वापस किया जाए और हमारे परमिशन को बहाल किया जाए। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। हाँ, तो आज यहाँ पर कितने लोग, महिलाएं और कितने पुरुष इकट्ठा हैं? हमारे यहाँ आज कम से कम अभी ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, अगर अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से, इसीलिए कम संख्या में आए हुए हैं कि इसी में हमारी मांगों को सुनवाई हो जाए। और हाँ, इसीलिए अगर नहीं होता है तो तीसरा हमारा जो आंदोलन होगा वो लाखों की संख्या में होने जा रहा है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन से कुछ ऐसी सुनवाई होती है? बिल्कुल होगी। ये संविधान के विरुद्ध में जाकर जो सरकार ने काम किया है वो बिल्कुल संविधान खत्म करने का उन्होंने प्रावधान किया है और ये ऐसा हमारे SC ST OBC के समाज, माइनॉरिटी के समाज के लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कुछ भी करने के लिए, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर हम लोग काम करेंगे, संविधान के विरोध में नहीं काम करेंगे। बस यही है हमारा। क्या लगता है संविधान को लेकर कि किस तरह से अभी हाल में चल रहा है संविधान? संविधान खतरे में है इस समय। सरकार जो है हमारी संविधान को लेकर सारे नियम का उल्लंघन कर रही है और ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया, इतने हम लोगों को मान सम्मान, जीने का, सब अच्छे से रहने का, सांस लेने का, पढ़ने का, लिखने का, तन ढकने का, सब कुछ अधिकार उसमें दिया है, वो हमारा खत्म करने जा रहे हैं। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। सावधानी से हो। तो हमारी देखो दादी अम्मा भी है। दादी अम्मा, हाँ, क्या उम्र है आपकी? हमारे तो जाने पता नहीं अभी। कितनी साल की है? हो जाए 80 किसी का काम हो गई। कहाँ से आई है? रेवाई से। अबे काया खाती थे? ऐसा कहा कि शांति हो चाहिए, जैसे जिए जैसे हम भी जिए। खाने पीने को तो सब बिना मजदूरी का बेटा मिलता नहीं। क्या तुम भी करो तो मजदूरी? कहाँ आई हो? कहाँ आई हो? नहीं आए सब आदमी। महोबा में कहाँ पे, कैसे आई हो? समाज में आए हैं, सब जोड़े हैं, मूल निवासी में। और कहाँ रेवाई से सब जने आए। हाँ, जैसे तुम महिले बाज आओ, चलो संग से चले आए। हाँ, ऐसा। और कहाँ बुढ़ियन का क्या करने बेटा, तुम्हारे हमारे खाने हैं। हाँ हाँ, तुम भी खावा। कुछ कह रही थी क्या आप? दीदी को बता रहे थे। क्या कह रही थी आप बता दीजिए ना। आप दीदी, हम इसके लिए आए हैं यहाँ पर कि हमारा संविधान जीतना चाहिए। आप हमारा संविधान है तो आप यहाँ पर गिराने चाहते हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि आप हमारा संविधान ऊंचा, जैसा ऊंचा रहा है वैसा ऊंचा रहे। आप यहाँ पर बहुत पहले थे, अब बहुत गरीब हो गए हैं, गरीब लोग हैं, पैसा भी लगाते हैं। आप यहाँ पर सगले आते हैं तो हमारी संविधान गिराने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिजरानी। कहाँ से है? सुनैचा। तो देख सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं एकजुट होकर और कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो खतरे की ओर जा रहा है। हम अब जागरूक हो चुके हैं, अपने संविधान को समझ रहे हैं। इसी बात को लेकर और भी कई बातें उन्होंने बताया
कि इन सब बातों को लेकर हम आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी आवाज़, हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम आगे और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कह रहा था रे कि भगवान कुछ नहीं, भगवान आए जान गए सोचने का मेरे जूता की चोरी की, उसने तुरंत अपने पहले से जूता निकाला, कह साहब ये जूता मेरा है और चुरा कर कोई यहाँ रख गया है। तो उसने कहा बादशाह से, साहब इन मनवादियों का हमारे दिमाग में, हमारे लोगों को कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं गीता, कहीं देवी देवता, तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार कोई देवी देवता भगवान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता कि हमारा भांजा रगौल में उसमें प्रधान है, तो प्रधान के गांव में मैं था तो वहाँ के पंडित जी आए तो मैंने कहा पंडित जी प्रणाम, पधारिए। चारपाई पड़ी थी, वहाँ बैठ गए पंडित जी। मैंने कहा महाराज आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन चाहिए। तो पंडित जी बोले घबराओ नहीं, अवतारित होंगे, प्रकट होंगे, आपको दर्शन मिलेंगे। मैंने कहा महाराज मैं जब तक मर जाई हूँ मुही अब ही चाहिए दर्शन, नहीं मैं मर जाई हूँ जो मिली है ना मुही, मैं जिंदा ना रही हूँ। तो पंडित जी की बोलती बात हो गई। जब पंडित जी की बोलती ये भाई चल रहा है, तो देख सकते हैं कि एक समय अपने मौलिक अधिकार को लेकर भी बातें चल रही हैं, तो कुछ इस धरना प्रदर्शन में अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें भी चलती हैं। तो साथियों, किसानों के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज सरकार हमारी फार्मर रजिस्ट्री कराकर किसानों की जमीन आने वाले समय में सारी नीची जाएगी। आपको मात्र केवल 1 एकड़ में 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर जमीन नहीं नीची जाएगी तो 27,000 कंपनी का उद्योगपति कहाँ बैठाएंगे। तो इसलिए साथियों आने वाले समय में अगर आपने ईवीएम मशीन को नहीं भगाया, अगर इस सरकार के ईवीएम मशीन में ही घोटाला करके सरकार बनाती है, इसलिए हमारे लोगों को इस बार जागना है, जाग करके ईवीएम मशीन को देश से भगाना है, जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो हमारा उड़ीसा में ऑपरेशन होने जा रहा था, इसलिए उड़ीसा सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे उस परिसर को बहाल कर हमारा। तो दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पर महोबा में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में तो आपने जाना ही है। जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में इकट्ठा है, तो यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, महिला पुरुष बच्चे सब इकट्ठा हैं और उनका कहना है कि जो उड़ीसा में हमारा कार्यक्रम रद्द हुआ है उस भरपाई को लेकर हम महोबा अंबेडकर पार्क में भी धरना प्रदर्शन आज दे रहे हैं। अगर उसकी भरपाई नहीं हुई है तो आगे हम और भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।